हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है जो आज के कथा में जुड़े हैं और उन्होंने अपना मूल्यवान समय दिया है हरि कथा सुनने के लिए। और आप सभी भक्तों के कारण मुझे एक मौका मिल रहा है वापस से कथा सुनने के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सभी श्रोतागण का, सभी भक्तों का जो भागवतम कथा के लिए एकत्रित हुए हैं जूम मोबाइल पे। तो हमने देखा कि कैसे जो है 13वें अध्याय में वो कैसे अपना राजमहल छोड़ने वाले हैं। तो अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र क्विट्स होम, अर्थात वो राजमहल छोड़ के जाने वाले हैं। और कैसे विदुर आते हैं और विदुर आते ही महाराज युधिष्ठिर उनका आदर सत्कार करते हैं और आदर सत्कार करते समय बतलाते हैं कि कैसे उनको अच्छे से भुक्तावंतम देते हैं, खिलाते हैं, फिर विश्रांतम उनको आराम कराते हैं और फिर आसीन सुखम आसन, फिर उनको आराम से बैठ के उनके साथ प्रश्न उत्तर करते हैं। और बताया जाता है कि विदुर जी यहाँ आने से पहले मैत्री ऋषि से मिले थे और मैत्री ऋषि से उन्होंने पूरा आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त किया था। उसके पश्चात वो आए थे यहाँ पे। और फिर दूसरे महाराज बोलते हैं कि कैसे जैसे पंछी अपने अंडों को बचाता है अपने पंख से, वैसे विदुर जी आपने हमें अलग अलग विकट परिस्थिति में बचाया। कैसे जब हमें जलाने वाले थे जिंदा महल में तब आपने हमें बचाया, और अलग अलग समय में आपने हमें आके जो है मदद किया है। और फिर जो है मैंने बताया कल का सबसे मुख्य श्लोक था 10वां श्लोक, भगवद्विदा भगवतस् तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्तेन कदावता। इस श्लोक में बताते हैं कि कैसे कि जो भक्तगण होते हैं वो जो है तीर्थ के समान रहते हैं। वो तीर्थ के समान है क्योंकि वो इतने शुद्ध भक्त है, उनसे मिलना मतलब तीर्थ में मिलने के बराबर है, जाने के बराबर है। क्यों? क्योंकि बताता है स्वांतस्थेना गदाव्रता, उनके हृदय के अंदर जो है वो बेसिक हृदय के अंदर वो हमेशा भगवान को जो है ध्यान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, इसके लिए ऐसा वर्णन आता है। अच्छा, फिर बताया जाता है तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। तो अ, तो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि का मतलब है कि जहाँ ऐसे शुद्ध भक्त जाते हैं वो वहाँ पे जो है तीर्थ बना देते हैं। और हमने चर्चा किया कैसे प्रभुपाद जी जहाँ जहाँ गए वहाँ पे उन्होंने तीर्थ स्थान बना दिया, भले वो लंदन था, भले ही वो पेरिस था, भले ही वो किसी भी विश्व के कोने कोने में गए, तो उनके भक्ति से उनकी शक्ति से वो जगह को उन्होंने तीर्थ स्थान में परिवर्तित कर दिया। तो ये हमें समझना है कि भक्त इतना शक्तिशाली होता है क्योंकि वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता है, तो जहाँ भी जाता है वहाँ पे परिवर्तन करता है। अभी राधानाथ महाराज के आने से पहले ये जो है राधा गोपीनाथ मंदिर जो था वो सिर्फ एक लेडी नॉर्थ कोस्ट हिंदू ऑर्फनेज था, LNHO। वहाँ पे अनाथ बच्चे का लिए थोड़ा सा अनाथालय करके बनाया था जिसके ट्रस्टी थे कृष्ण चंद्र प्रभु और श्रीनाथ जी प्रभु। लेकिन जैसे राधानाथ महाराज आए वहाँ से भक्ति का ऐसा प्रचार किया उन्होंने, और उससे बढ़ते 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 अभी विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में एक है वो। तो ये है शुद्ध भक्त की शक्ति। फिर वैसे ही शुद्ध भक्त जैसे उन्होंने प्रचार किया उनके शक्ति अनुसार और कितने ही सैटेलाइट सेंटर ऑल ओवर महाराष्ट्र में खुल गए, और उनके जितने भी भक्त थे वो पूरे भारतवर्ष में विश्व भर में भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो ये सच बात है, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, अर्थात जो भक्त है अपनी क्षमता अनुसार जो भक्ति करता है तो वो जो है हर स्थान को भक्तिमय करा देता है। एक भक्त गए थे दुबई में, तो बहुत साल पहले की बात है, तकरीबन तकरीबन 20 साल पहले की बात है। तो वहाँ तो कोई भक्त नहीं था उस समय, 20 साल से पहले की, उससे भी ज़्यादा पहले की बात है, 25 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, प्रचार करना चालू किया हिंदू फैमिलीज के बीच में जो लोग थे, और उन्होंने पूरा एक सत्संग हरिबोल बना प्रभु दिया। की और आवाज बहुत कम आ रहे हैं। पूरे ग्रुप में जो है उन्होंने पूरा अभी एक कब तकरीबन तकरीबन मान लीजिए 10-15 लोगों का ग्रुप बना दिया भक्तों का। तो ये बतलाया गया है कि अगर कहीं पे डिवोटीज ना हो
तो आपको प्रचार करके एक डिवोटी का संघ बना लेना चाहिए जिसके अंदर आप सुरक्षित रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको प्रचार करेंगे, वो लोग भी भक्ति कर रहे हैं, आपके लिए एक सत्संग प्रोग्राम हो जाएगा। तो अभी देखिए, अभी परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग जा नहीं सकते मंदिरों में, घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो जैसे दुबई में उन्होंने प्रचार करके कैसे एक डिवोटी का पूरा ग्रुप बना दिया था, और फिर उस ग्रुप में वो भी सुरक्षित थे और साथ में उन भक्तों का भी सपोर्ट हो रहा था, वो भी भक्ति में बढ़ रहे थे। तो उसी प्रकार से अब ये चीज समझ लीजिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है इस परिस्थिति में समझना। दोनों का सहयोग चाहिए। जो प्रचारक था वो तो अपनी मेहनत से प्रचार कर रहा था, लोगों को भक्ति में प्रेरणा कर रहा था, और उससे उनका फायदा हुआ। उनको जो है भक्ति से जुड़ गए, माला करने लगे, और आध्यात्म में उनका जो है तरक्की होने लगी। साथ साथ प्रचारक को क्यों फायदा हुआ? क्योंकि प्रचारक को एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे वो सत्संग कर सकता है, कथा कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, जप कर सकता है। और वो बोलते हैं ना, परस्परानुम, आपस में दोनों को एक दूसरे के मदद से वो दुबई जैसे जगह में भी जो है प्रचार कार्य होने लगा। और उन्होंने फोटो भेजा था कि देखिए, वहां पे कोई भक्त नहीं थे, पर मैंने थोड़ा सत्संग कर करके कितना चालू कर दिया अभी। और फिर उस ग्रुप के अंदर उनकी भक्ति चल रही थी और अच्छे से वो कर रहे थे जितने साल वो वहां पे थे। तो उसी प्रकार से अभी यहाँ पे हमारी परिस्थिति ऐसी है, जो काफी हम लोग सब घर के अंदर ही बंधे हुए हैं, पर उसमें हम आपस में दोनों परस्पर, कि मेरा कर्तव्य है कि मैं थोड़ा भागवत पाठ पढ़ाई करूं और आप लोग को भागवत कथा सुनाऊं, और आप लोग जुड़ते रहेंगे इस कथा के साथ, तो उससे क्या होगा, दोनों का मदद होगा, दोनों को फायदा होगा। और हमें इस समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए, भक्ति भाव में पूरी तरह से जो है ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने के लिए। तो ये हमने 10वें श्लोक में देखा, और फिर ऐसे करते करते हम 13वें श्लोक पे आए थे। तो 13वां श्लोक हम लोग साथ में चर्चा कर लेते हैं। नान्व अप्रियम दुर्वेशम नरनाम स्वयं उपस्थितम नाद्वेयत सा कुरुनो दुखिताम दृष्टुम अक्षमा। तो बताया जाता है कि विदुर जी ने बहुत पांडवों को अलग अलग मुश्किलों में देखा था। तो इसलिए वो उनको अभी इसके बारे में नहीं बता रहे हैं कि कैसे द्वारका के जितने भी रहने वाले थे उनका अंत हो गया है। तो अभी हमने पिछले श्लोक में देखा कि नीति शास्त्र में बताया गया है कि सच भी जो है, वो अगर दुख देने वाला हो तो वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो हम बोलेंगे तो उससे सामने वाले व्यक्ति, ये 13वें श्लोक के तात्पर्य में आता है कि अगर कोई सत्य बोल रहे हैं लेकिन वो सत्य बोलने से सामने वाला दुखी होने वाला है, तो हमें वो सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो ये हमने कल चर्चा चर्चा किया था। तो अ, शास्त्रों में लिखा है हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अगर उससे सामने वाला दुखी होने वाला है तो मत बोलिए, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं कलयुग में पहले ही लोग दुख दुख में हैं, परेशान में हैं, कर्मों के कारण अलग अलग तरह से तकलीफ भोग रहे हैं। तो और दुखी मत करिए उनको सत्य बोल के। तो विदुर जी को मालूम था सत्य, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। तो वह चीज प्रभुपाद जी भी बतलाते हैं। फिर हम 14 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। अभी 14 से 17 बतलाते हैं विदुर जी क्यों आए थे वहां पे। तो उनका विशेष उद्देश्य था धृतराष्ट्र का उद्धार करने का। तो वो 14 से 17 श्लोकों में वर्णन आता है। तो 14 श्लोक हम बोलते हैं साथ में। कंचित कालम अथा वत्सित सत्कृतो देवता सुखम भर्तुर्जेतस्या श्रेयस्कृत सर्वेशम सुखम आवहम। तो बताते हैं कि विदुर जी वहां ठहरे थे सिर्फ धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए। और उनके कारण, उनके सत्संग के कारण वो दूसरों को भी आनंद देना चाहते थे। प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं तात्पर्य में कि उस समय जैसे विदुर आए उनसे मिलने के लिए, वैसे नारद मुनि भी आते थे, और नारद मुनि दूसरे लोकों से आते थे। तो ये इतना मुख्य चीज है समझना कि उस जो पिछला युग था उसमें देवतागण जो है अलग अलग लोकों से पृथ्वी पे आते थे, युधिष्ठिर महाराज से मिलने आते थे। तो युधिष्ठिर महाराज को देवतागण, देवताओं की सेवा करने का आदत था। तो उसी प्रकार से उन्होंने
विदुर को भी ऐसी देवता के समान समझा और ऐसे सेवा किया। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि महात्मा विदुर जो थे उन्होंने पूरी तरह से वैराग्य का जीवन अपना लिया था। तो वो विशेष रूप से इसलिए नहीं आए कि उनको युधिष्ठिर महाराज का जो है राजपाट या उनका जो उन्होंने आदर सत्कार किया था वो उनको चाहिए था। उनका आने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि वो जो है धृतराष्ट्र का उद्धार करना चाहते थे और उसके लिए वो आए थे। ये प्रभुपाद जी बतलाते हैं। फिर एक और चीज बताते हैं तात्पर्य में कि विदुर जी जब आए तो जब वो चर्चा कर रहे थे तो उनका चर्चा का उद्देश्य यही था कि वो कृष्ण भक्ति दे सके धृतराष्ट्र को भी और सारे परिवार वालों को भी। तो सारे के सारे सुनने लग गए थे परिवार वाले, भले ही वो धृतराष्ट्र के लिए आए थे खास बोलने के लिए और धृतराष्ट्र को कथा सुना रहे थे, पर उनके साथ साथ वो सब परिवार वालों को भी सुन रहे थे। अर्थात युधिष्ठिर महाराज, गांधारी, हम लोग ने देखा सबका नाम तीसरे और चौथे श्लोक में है। तो वो धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, पर धृतराष्ट्र के साथ साथ सारे के सारे भक्तगण भी सुन रहे थे। तो ये चीज समझना है। तो हम जब भागवत सुन रहे हैं तो हमें ये मन में गलत धारणा नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये तो भागवत है, ये किसके लिए, धृतराष्ट्र के लिए था और हम तो लॉकडाउन में बैठे हैं इसलिए सुन रहे हैं। नहीं, जो शिक्षण विदुर जी धृतराष्ट्र को दे रहे हैं वही शिक्षण हमारे लिए भी उतना ही लागू होता है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं गीता जब अर्जुन को दिया था, अर्जुन तो निमित्त थे, उनके द्वारा भगवान जो हैं ये गीता सबको देना चाहते थे, जीवों को। तो ये भागवतम का ये जो कथा आ रही है ये हमारे लिए बहुत लागू होती है। 15वां श्लोक। अभिभ्रद्र अरम्य दंड अरम्या दंडम यथावाद अघकारिषु यावदधार सुधृत्वम सापदा वर्षम शतम यम। तो ये बताया जाता है कि विदुर जी जो है वासुकरों में यमराज थे, वो यहाँ पर आ गए क्योंकि हमने देखा पहले श्लोक में उन्हें कैसे मुंडक मुनि का श्राप लगा हुआ है। तो श्राप लगने के कारण वो आ नहीं पा रहे यहाँ पे। श्राप लगने के कारण जो है उनको श्राप हुआ था, इसलिए वो विदुर बनकर आ गए थे और यहाँ पे कार्य कर रहे थे। लेकिन यमराज का कार्य कौन करेगा? तो इस श्लोक में बताया गया है कि अर्यमा अर्थात वो जो है एक देवता हैं और वो यमराज का पदवी संभाल रहे थे, क्योंकि यमराज 100 साल तक श्राप भोग रहे थे जिसके कारण वो पृथ्वी पे आए थे। तो अभी इसमें वर्णन आता है, बहुत जरूरी तात्पर्य है। एक मिनट ना। हरि बोल, क्षमा करें डिस्टर्बेंस के लिए। तो इसका वर्णन आता है कि कैसे विदुर जी जो है वो शूद्र थे, तो उनको राजा बनने का जो है कोई मौका नहीं मिला। तो प्रभुपाद जी प्रश्न पूछते हैं, जब वो शूद्र थे तो कैसे वो राजा को प्रचार कर पा रहे थे? जैसे धृतराष्ट्र हैं और धृतराष्ट्र के साथ साथ महाराज युधिष्ठिर हैं, क्योंकि दोनों राजा थे। युधिष्ठिर महाराज अभी राजा बने हैं और धृतराष्ट्र उनसे पहले राजा थे। तो दोनों राजा थे, तो ये दोनों राजा को विदुर जो शूद्र थे वो कैसे प्रचार कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी इसका अलग अलग जवाब देते हैं। पहला बोलते हैं कि उन्होंने ऋषि मैत्रेय से पूरा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। फिर बतलाते हैं कि दूसरा चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि कोई भी प्रचार कर सकता है जिसको कृष्ण भक्ति का पूरी तरह से ज्ञान हो। तो उसी प्रकार से इसमें बोलते हैं कि इनको पूरी तरह से कृष्ण भक्ति का ज्ञान था
और यहाँ तक कि चाणक्य पंडित बोलते हैं, अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, भले ही वो व्यक्ति निम्न वर्ग का भी हो, लेकिन वो अगर प्रामाणिक बातें बता रहा है तो उससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो एक चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल देके बतलाते हैं प्रभुपाद। दूसरा बोलते हैं, वास्तविक रूप में विदुर जी कौन है? साक्षात यमराज। और यमराज कौन है? 12 महाजनों में एक। तो ये दूसरा पहलू से बताते हैं प्रभुपाद कि कैसे वो महाजन थे, तो महाजन होने के कारण वो बिल्कुल प्रचार कर सकते थे। उसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने शूद्र होने के कारण कैसे वो प्रचार कर रहे थे। और फिर बताते हैं कि he wanted to preach the glories of the Lord and therefore by the will of the Lord he was cursed by Mondak मुनि। तो बताया जाता है यमराज जो है पूरा समय एक ही कार्य में लगे रहते हैं, वो है लोगों को जो है उन्होंने जो गलतियां किया है, जो उन्होंने पाप कर्म किए हैं, उसके कारण उनको सजा देने का। तो काफी समय वो उब चुके थे, तो उनको चाहिए था कि वो भगवान की शुद्ध भक्ति कर सके, भगवान का नाम का प्रचार कर सके। तो भगवान की कृपा से उनको मुंडक मुनि ने श्राप दिया, और फिर वो जो है विदुर बन के उनका जन्म हुआ। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वो एक भक्त बनकर आए, पर एक भक्त का कर्तव्य है कि वो बहुत जो है मेहनत करे, टू वर्क वेरी हार्ड एज अ ग्रेट डिवोटी। हर एक भक्त का कर्तव्य है कि वो खूब परिश्रम करे। राधानाथ महाराज बतलाते हैं कि डिवोटी शुड वर्क लाइक अ, जो है जैसा घोड़ा होता है। घोड़ा काफी समय भागता है, तो भागने के बाद, बहुत भागने के बाद उसके मुंह में फेन आ जाता है। तो महाराज बताते इतनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए भक्तों को, जिससे उनको लगे कि हमने जो है हमारा एक एक दिन जो है भगवान की सेवा में बरोबर उपयोग किया है करके। तो ये 15वें श्लोक में बताते हैं। 16वां श्लोक सब साथ में बोलेंगे। युधिष्ठिरो लब्धो राज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलम धरम भ्रातृलोकपालाभिर्मुदे पारियो श्रिया। तो ये 16वें श्लोक में बोलते हैं कि कैसे having won his kingdom and got competent descendant, महाराज युधिष्ठिर resigned peacefully and enjoyed अनकॉमन ऑपुलेंस। कि कैसे उनको परीक्षित महाराज के आने के बाद उनको ये लग गया कि हाँ अभी परीक्षित महाराज संभालेंगे पूरा राज्य, और फिर वो शांति से पूरा राजपाट संभाल रहे थे, उसका वर्णन करते हैं। 17वां श्लोक। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तद इहाय अत्यक्रामद अविज्ञात काल परमं दृष्टा। तो ये श्लोक बहुत वापस से थोड़ा जरूरी है। एवं गृहेषु सक्तानां, कि इसमें बता रहे हैं कि समय कितना शक्तिशाली है, और वो जो है गृहस्थ व्यक्ति जो होता है, ग्रह मेधी व्यक्ति, उसको पूरी तरह से वो आसक्त रहता है, पर समय उसको अपने आप खींच के लेके आता है उसके परिवार से सबसे दूर। तो शब्द आता है एवं गृहेषु सक्तानां, अपने घर में जो पूरी तरह से आसक्त हो। और प्रमथम प्रमथानम, प्रमथम प्रभुपाद लिखते हैं इंसेनली अटैच्ड, अर्थात कि पूरी तरह से जो है पागलों की तरह वो आसक्त होता है, और उससे निकलना नहीं चाहता, पर काल अर्थात समय इतना शक्तिशाली है, समय उसको जो है खींच के निकाल के ही ले जाता है। तो ये जो है चीज हम सबका जीवन के बारे में बताते हैं, तो उसका तात्पर्य जरूरी है। बोलते हैं एक एक ग्रह ग्रह मेधी व्यक्ति कैसे सोचता है, प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं 17वें श्लोक के। मैं बहुत आनंद में हूँ, सब चीज मेरे हिसाब से चल रहा है, मेरे बैंक में बहुत पैसा है, और मैंने अपने बच्चों के लिए भी बहुत सारा जायदाद छोड़ दिया है, और मैं कामयाब हूँ। और ये जो सन्यासी लोग हैं, भक्तगण हैं, वो भगवान के भक्त हैं, पर मेरे पास आते हैं पैसा मांगने के लिए, तो वास्तविक रूप में मैं ही उनको संतुष्ट करता हूँ, और मैं उनको भगवान से ज्यादा धन वन देता हूँ। ऐसे करके प्रभुपाद लिखते हैं ये विचारधारा है कोई ग्रह ग्रह मेरी व्यक्ति का, जिसको समझ नहीं आता है कि भाई समय के साथ साथ मेरा जीवन अंत हो रहा है। ऐसे करके प्रभुपाद जी बजाते हैं कि एक एक समय जो है, एक एक समय का एक एक पल, वो इतना महत्वपूर्ण है कि हम एक समय जब बीत जाता है, तो प्रभुपाद दिखते हैं कितने ही सोने के सिक्के भी दें तो वो समय हम वापस नहीं ला सकते।
फिर बोलते हैं कि they do not know how to solve the problem of life but engrossed in temporary family affairs not knowing that eternal time is passing away. उनको ये नहीं मालूम चलता कि समय जो है हर पल एक एक सेकंड में जो है उनकी मृत्यु हो रही है और समय बीतते जा रहा है और वो पूरी तरह से अपने दिनचर्या में, अपने परिवार में और उसके पोषण में पूरी तरह से लगे होते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये है परिभाषा माया की, दिस इज कॉल्ड इल्यूजन, और इसे बोलते हैं भ्रम होना। तो कर्मी व्यक्ति हमेशा इसी में लगा रहता है कि उसको लगता है बस मेरे को अपना परिवार का पोषण करना, इंद्रभोग करना है, और प्रभुपाद बोलते हैं ये है भ्रम जो भौतिक जगत वाले जिसमें जी रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं मुकुंद भगवान का एक नाम है जिसका मतलब है कि वो ये देते हैं लिबरेशन या मुक्ति प्रदान करने वाले हैं भगवान मुकुंद। और फिर जो है प्रभुपाद जी एक और चीज बोलते हैं कि हमें लगता होगा कि पृथ्वी पे रह के हमारे पास अगर ज्यादा धन एकत्रित हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, पर बोलते हैं अगर आप ब्रह्मलोक भी चले जाओ तो ब्रह्मा जी के पास भी जो है कोई उधर आनंद में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे भी जो है मृत्यु है। तो ये जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा पूरे लोकों में है, और जब तक ये रहेगा कोई संतुष्टि से जो है आनंद में नहीं रह सकता। बट लेकिन जो है प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भक्त होता है क्योंकि वो भक्ति से जुड़ा हुआ है तो इसलिए वो उसमें आनंद प्राप्त कर सकता है। जैसे प्रभुपाद वापस से इसमें उदाहरण देते हैं जो पहले भी उन्होंने बताया हुआ है कि अगर एक व्यक्ति भूखा हो तो उसको एक ही चीज संतुष्ट करेगा, वो है खाना। तो जीव को एक ही चीज संतुष्ट कर सकता है, वो है भगवान की भक्ति। तो जब वो भक्ति करेंगे तभी वो संतुष्ट होंगे। ऐसे करके 17वें श्लोक में बताते हैं। तो हम लोग जब ये कथा कर रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए कि राधानाथ महाराज का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस था। ये उनके प्रमुख जो सबसे मेन सीनियर मोस्ट डिवोटीज हैं, तो मंदिर में उन्होंने एक टीम बनाया हुआ है। पहले CSV अर्थात कमिटी फॉर स्पिरिचुअल विजन। तो कमिटी फॉर स्पिरिचुअल विजन का मतलब ये है कि सबसे सीनियर डिवोटीज जो सबको मार्गदर्शन करेंगे। तो उसमें जो है गौरांग प्रभु, श्यामानंद प्रभु, गोपीनाथ प्रभु, ये लोग सब थे। और उसका महाराज ने बोला था आप लोग के लिए सबसे मुख्य एक चीज है करना, वो है महीने में 2 से 3 दिन आप लोग सब अपने अपने प्रचार में लगे हैं, सब अपने अपने कार्यों में लगे हैं, अच्छी बात है, पर वो सब से हट के आपको 3 दिन आना पड़ेगा साथ में, कम से कम महीने में एक बार, जब आप लोग साथ में बैठ के सत्संग कर सकें और हरि कथा कर सकें। और महाराज ने वो भी बोला था सोल सर्च टॉक्स। सोल सर्च टॉक्स मतलब हिंदी में आप बोल सकते हैं उसको दिल की बात। आप दिल की बात भी कर सकते हैं। तो जो ये है बहुत जरूरी है डिवोटीज के लिए भी, जो महाराज ने जो है अपने सीनियर मोस्ट लोगों के लिए किया था कि हरि कथा करना बहुत जरूरी है। उनको लगा आप सबसे सीनियर मोस्ट हैं, प्रचार करते हुए पूरे देश विदेश में घूम रहे हैं, लेकिन हम आप लोग आपस में बैठ के हरि कथा नहीं करोगे तो आपका चार्जिंग नहीं होगा। इसलिए महाराज ने ये पॉलिसी बनाया था। और ऐसा नहीं है कि महाराज इनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं और महाराज खुद फॉलो नहीं करते। महाराज जो है, अभी मुझे मालूम है कुछ समय पहले इंद्रदुम्न महाराज आए थे जीवी में, गोवर्धन इको विलेज में। तो जब उधर आए थे महाराज, तो उनका ये प्लान था कि मैं भागवतम पढ़ूंगा और अपना विग्रह की सेवा करूंगा और एक्स्ट्रा जपा करूंगा, ऐसे करके, और अपना तबीयत जो है उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लेना था तो तबीयत ठीक करूंगा। तो ये सब सोच विचार करके महाराज आए थे इंद्रदुम्न महाराज, और उन्होंने सोचा था ऐसा मैं दोपहर से शाम तक करूंगा और फिर जल्दी सो जाऊंगा। तो जब वो आए तो महाराज जो है अगले दिन ही उनको लगा कि मैं शुरू करता हूँ भागवत पढ़ना और विग्रह की सेवा करना। तो उनके कमरे में सुबह 6 बजे में राधानाथ महाराज आ गए। तो राधानाथ महाराज आए और बोले महाराज आप चलिए ना थोड़ा मेरे साथ वॉक के लिए। तो बोले बिल्कुल, अभी राधानाथ महाराज बोल रहे हैं तो इंद्रदुम्न महाराज मना क्या करते थे। दोनों निकल गए। तो बोलते सुबह 6 बजे निकलते थे और फिर 6 से तकरीबन तकरीबन 12-1 बजे तक दोनों साथ में पूरे वृंदावन
जो महाराज ने बनाया वहां पे भ्रमण करते रहते थे, साथ में जप करते थे, साथ में जो है भागवत पढ़ते थे, भागवत की चर्चा करते थे, दोनों अपना अनुभव प्रचार का आपस में एक दूसरे को बताते थे, और फिर प्रसाद लेके फिर दोनों जन दोपहर के बाद अपने अपने कार्य में लगते थे। तो इंद्रद्युम्न महाराज बता रहे थे कि मैंने अपना प्लान बनाया था कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, लेकिन राधानाथ महाराज रोज सुबह मुझे 6 बजे ले जाते थे, फिर 2 बजे छोड़ते थे, तो तकरीबन तकरीबन 8 घंटा वो मेरे साथ बिताते थे। तो महाराज बोले मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने मेरे को मेरे प्रोग्राम शेड्यूल में से किडनैप कर लिया। तो देखिए, जब राधानाथ महाराज दूसरों को बता रहे हैं, जो सीनियर ब्रह्मचारी को खुद भी पालन करते हैं, तो भक्तों के बीच में हरि कथा सुनना और भक्तों के बीच में अपनी मन की बात की चर्चा करना बहुत आवश्यक है। यही एक चीज है जो भक्तों को लंबे समय के लिए भक्ति में बनाए रखेगा। तो अभी हम लोग जो है 18वें श्लोक पे चर्चा करेंगे साथ में। विदुरस्तद अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम अभावृष्टा अभास्तर अभासता राजनिर्गमयाताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। तो अभी विदुर जो है वो धृतराष्ट्र को 18 से 28 श्लोकों में जो है थोड़ा भारी भाषा में समझा रहे हैं कि भैया अभी आपको छोड़ के जाना है। तो 18 to 28 इज विदुरा चेस्टाइजेस धृतराष्ट्र, तो ये अलग दूसरा भाग है। तो इसमें विदुर जी पूरा समझाने लग रहे हैं धृतराष्ट्र को कि आपको भी छोड़ के जाना चाहिए। तो पहला शब्द यूज कर बोल रहे हैं इसमें राजन। तो बोलते हैं राजन मतलब राजा तो थे नहीं वो, पहले राजा थे लेकिन फिर तो सारे उनके पुत्र समाप्त हो गए। युधिष्ठिर महाराज राजा थे और वो अपने जो है धृतराष्ट्र जी और गंधरी का संभाल रहे थे, क्योंकि बूढ़े लोग हैं, अंधे हैं, कहाँ जाएंगे करके। लेकिन यहाँ पे उनको राजन करके इसलिए बोल रहे हैं, बोलना भी अब राजन रह नहीं गए हो, पर राजा का आप ऐश्वर्य भोगना चाहते हो, इसलिए उनको एक टोंट के जैसे राजन बोलते हैं। और फिर बोलते हैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलिए, क्योंकि जो है समय आ गया है, भयम आगतम, कि आपका समय आ गया है, अभी आपको यहाँ पे सब छोड़ के निकलना चाहिए करके। तो प्रभुपाद लिखते हैं क्रूवल डेथ वेट्स फॉर नन, अर्थात जो क्रूर मृत्यु है किसी की परवाह नहीं करती। ये 18 श्लोक का पहला लाइन है कि जो क्रूर मृत्यु है वो किसी की परवाह नहीं करती, अर्थात वो हम सबको ले जाने वाली है। तो बुद्धिमती वो है कि हम लोग सब उसकी तैयारी करें। तो बताया जाता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरीवन इन द रॉयल पैलेस इंक्लूड द किंग एंड द ब्रदर्स एंड मदर वाज रैपली अटेंडिंग द लेक्चर। देखिए, वो बोल रहे थे धृतराष्ट्र के लिए, पर जितने भी लोग थे पूरे महल में, सब लोग सुन रहे थे, क्योंकि सबको मालूम था कि विदुर जी जो शिक्षण दे रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, वो लागू करने के लिए। तो बोलते हैं समय इतना शक्तिशाली है वो किसी के लिए रुकता नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, अर्थात समय और लहरें कभी रुकती नहीं है, वो हमेशा चलती रहती हैं। तो समय सबका आ रहा है, सब लोग जो है मृत्यु के पास जा रहे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि जो इसकी तैयारी कर ले। तो 19वां श्लोक भी जरूरी है, सब लोग साथ में पढ़ते हैं। प्रतिक्रिया न यशेह कुतश्चित करचित प्रभो स एष भगवान काला सर्वेशा न समागतः। तो इसमें बताया जाता है कि कैसे कैनॉट बी रेमिडीड बाय एनीवन, मृत्यु का कोई समाधान नहीं है। तो यहाँ पे प्रोपा जी लिखते हैं एक अंग्रेजी शब्द रेमिडीड। रेमिडीड का मतलब जो है मेरे को मालूम नहीं था, तो मुझे डिक्शनरी में ढूंढना पड़ा मीनिंग। तो इसका बोलते हैं रेमेडी मतलब एक समाधान, जैसे कोई दवाई होती है तो और कोई तरह से आप उससे दवाई लेके अपना जो है तबीयत खराब हो तो उसे ठीक करते हैं। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि मृत्यु की कोई दवाई नहीं है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और सुखदेव जी इस श्लोक में बोल रहे हैं कि मृत्यु का कोई समाधान नहीं है, और भगवान स्वयं काल के रूप में आ रहे हैं और सबको धीरे धीरे ले जाने ही वाले हैं, और इसका कोई समाधान नहीं है। तो प्रतिक्रिया न यस्य है, इसका कोई समाधान नहीं है। कुतश्च करिचित प्रभो,
कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से इसे बच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान ही काल के रूप में आ रहे हैं और सर्वेशाम नः समागता, सभी लोगों को खींच के ले जाने वाले हैं। तो समझ लीजिए कि भगवान ही मृत्यु के रूप में आ रहे हैं और सबको लेके जाने वाले हैं। तो इसको ले जाने का, बचने का एक ही तरीका है कि संपूर्ण रूप से हम भक्ति में रहें। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, कोई मरना नहीं चाहता, भले ही शरीर में कितना ही दर्द हो, तकलीफ हो, सब लोग जीना ही चाहते हैं। और बोलते हैं कि जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा आते समय हमें समझ जाना चाहिए कि मृत्यु आने वाली है। तो इस समय ने नोटिस भेजा है। तो जब जीव बूढ़ा हो जाता है, हाँ, अभी जो भी है आप समझ सकते हैं इस बात को। जैसे ही हम बूढ़े होने लगते हैं तो बुढ़ापा मतलब मृत काल के काल से नोटिस आया है। नोटिस मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना, घर खाली करो, नोटिस भेजते हैं गवर्नमेंट वाले या जो भी है। तो वैसे ही काल, समय नोटिस भेजता है। क्या? कि भैया बुढ़ापा आ गया है, अभी आपका कभी भी समय आने वाला है, आप शरीर छोड़ दोगे, तो तैयारी करनी चाहिए वैसे अपने आप को भक्ति में पूरी तरह से लगने की। तो प्रभुपाद बोलते हैं, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से वर मांगा क्या? कि मैं मृत्यु पे विजय प्राप्त करूं। तो ब्रह्मा ने बोला, मैं आपको तो तब दूंगा अगर मैं खुद अमर हूँ। मेरा खुद का मृत्यु होने वाला है, तो आपको कैसे मैं अमर होने की आशीर्वाद दे सकता हूँ। तो ये चीज, किसी को मृत्यु नहीं चाहिए, पर ये हम नहीं जानते कि वो चीज पृथ्वी पे नहीं मिल सकता, 14 लोकों में नहीं मिल सकता। वो कहाँ मिल सकता है? आध्यात्मिक जगत में। और ये जो बनाया गया है, सृष्टि इस तरह से बनाया गया है कि सब लोग हमेशा इस तकलीफ में जूझते रहे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो कोई भी व्यक्ति हो, वो हमेशा इन 4 चीजों में फंसा रहेगा, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु और जन्म। तो ये 19वां श्लोक हुआ। 20वां तो श्लोक 20वां श्लोक हम हम लोग साथ में उच्चारण करते हैं। येना चैवापनो यम प्राणप्रियतमैरपि जनसद्य वियुज्येत्य किमुत्यानेरदनादिभिः। तो उसमें बोलते हैं कि समय जो है सबको जोर देता है कि पूरी तरह से शरणागत हो जाए, और वो आपका सब कुछ ले लेगा समय। तो यहाँ बोलते हैं धन आदि भी ही, कि आपका धन अर्थात पैसा, और आपका नाम सम्मान, आपके जो परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, आपका घर है, आपका जमीन है, यहाँ तक कि आपका जीवन, वो सब जो है काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से जो है लेके जाएगा। प्रिय आत्मेरपि, तो ये सब चीजें प्रिय आत्मा, प्रिय आत्मा मतलब हमको बहुत प्रिय है। हमने इस सबको जो है पूरा जीवन पर्यंत जो है समय दिया है इसके लिए। लेकिन जो है काल के प्रभाव से सब चले जाने वाला है। तो प्रभुपाद इसमें उदाहरण देते हैं कि कैसे बड़े एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, और वो अपना प्लानिंग कर रहे थे बिजनेस का, और लेकिन समय आया और उसको खींच के लेके चले गए। तो बोलते हैं कोई भी उनको जो है बचा नहीं पाया, ना उनके बीवी, ना उनके बच्चे, ना उनका घर, ना उनका पैसा, और ये सब भी चला जाता है जब हम चले जाते हैं। फिर प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण देते हैं कि कैसे जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दो विभाग हुआ था, तो कितने सारे धनी लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, कितने लोगों की जानें चली गई, और बहुत सब हुआ ये सब। तो अर्थात प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे ही हजारों हजारों उदाहरण दे सकते हैं कि जब लोगों का समय आता है तो उनको सब कुछ छोड़ के चला जाना पड़ता है, और उसके पास कोई तरीका नहीं है काल को मना करने का, ऐसे बताते हैं। Even in our daily life, so many things come and go in which we have no hand, but we have to suffer or tolerate them without remedial measures. This is the result of time. तो एक समय का एक और शक्ति है कि हमारे, ये प्रभुपाद जी उसके 20वें श्लोक के आखिरी 3 लाइन में बोलते हैं कि समय का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उतराव चढ़ाव आने वाले हैं, और हमारे पास इसका समाधान नहीं होगा। तो हमें उसे सहनशीलता से जो है सहन करना चाहिए। तो ये जो है बहुत मुख्य गुण है। प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में भी बोलते हैं कि जीवन में उतराव चढ़ाव आना
जो है एक आम बात है। पर भक्त क्या होता है, वो सहनशील रहता है, वो ज्यादा विचलित नहीं होता। वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं ऐसे विकट परिस्थिति में भी आपकी भक्ति कर सकूं और संयम बनाए रखूं, और मेरे साथ जितने भी भक्तगण जुड़े हैं, परिवार वाले जुड़े हैं, उनको मैं बरोबर ज्ञान दे सकूं। ऐसे करके प्रभुपाद जी बतलाते हैं 20वें श्लोक में। अभी 21वां श्लोक। पितृभार्तुर्सुहृत् पुत्र हतस्ते विगतं वयम् आत्मा च चराय गृष्टा परकेहम उपाससे। अभी जो है यहाँ से थोड़ा भारी तरीके से विदुर जी बताने लगते हैं। तो बोलते देखो, आपके सारे लोग मारे गए हैं इस युद्ध में। तो बोलते हैं देखो कि पिताजी, भाई, आपके जो मित्र थे, आपके पुत्र थे, सारे मारे गए। और आपका जो शरीर है वो पूरी तरह से अभी काम करने के योग्य नहीं है, और फिर भी आप किसी और के घर में ठहरे हो। ऐसे करके विदुर जी जो है उनको थोड़ा जो है चेस्टाइज कर रहे हैं। तो बताया जाता है आत्मा च जरया ग्रस्ता, कि आपका खुद जो है बुढ़ापा आ गया है, और फिर भी आप पर गेहम उपासते, दूसरों के घर में रह रहे हो। और कितने लोग मारे गए हैं उसका पूरा प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। कहते हैं आपके पिताजी विचित्रवीर, वो जो है मर के चले गए हैं। फिर बोलते हैं कि आपके भाई बंधु जैसे भीष्म देव थे, वो चले गए हैं। फिर बताया जाता है आपके सारे पुत्र वो चले गए हैं। और आपके भाई में बताया जाता है पांडु, वो चले गए हैं। और जैसे मैंने बताया उनके पुत्र सारे चले गए, दुर्योधन और उनके साथ 100 भाई। और भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण जो आपके मित्र थे वो सब चले गए हैं। तो बोलते हैं सारे लोग चले गए हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपका भी समय आ रहा है, तो आप अभी यहाँ नहीं बैठे रहे। प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि विदुर एक चीज धृतराष्ट्र को बताना चाहते थे, दैट कि भगवान को उसकी कृपा से ही हम अपने आप को मृत्यु के चुंगल से बचा सकते हैं। अर्थात जब हम भगवान का आश्रय ले लेंगे, तो ही हम जो मृत्यु काल आएगा, तो हम उसको स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। बोलते हैं कोई हमारे मित्र, कोई हमारे बच्चे, कोई हमारे भाई, कोई हमारे पिता, या कोई राज्य या स्टेट हमें नहीं बचा सकता सिवाय एक व्यक्ति के, वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो जब हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, वो ही हमें जो है पूरी तरह से बचा सकते हैं। अब देखिए, ये मराठी में जो लोग ने पिक्चर देखा है तुकाराम महाराज का, तो इसके जो हीरो थे, जिन्होंने तुकाराम का रोल किया था, बताया जाता है तुकाराम का उन्होंने रोल करके इतने प्रभावित हो गए थे कि मूवी खत्म होने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा जो अपना परिवार है सब कुछ छोड़ दिया, और वो पूरी तरह से संत बन गए, साधु बन गए। तो कहने का मतलब है, देखिए, अगर कोई भी भक्ति से जुड़ता है, कितना शक्तिशाली परिवर्तन होता है, और कैसे लोगों का जीवन पूरी तरह से भगवान की तरफ जुड़ जाता है। 22वां श्लोक हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं। अंधपुरीव वधिरो मंद प्रागश्च समार्पतम विशीर्णदंतो मंदाग्नि सारगा कफम उद्वहम। तो देखिए, इसमें पूरी तरह से उनके बुढ़ापे का जो है वर्णन किया है। पहले बोलते हैं कि आप तो अंधे थे बचपन से, अंधा पूरा। फिर बताया जाता है अभी बुढ़ापा आते आते वादी रह, मतलब आपको सुनने में भी तकलीफ हो रहा है। और फिर मंद प्रज्ञा, मतलब आपकी जो है बुद्धि भी क्षीण हो रही है। मुंह के दांत जो है ढीले पड़ रहे हैं। मंद अग्नि, आपकी जठर अग्नि खत्म हो रही है। और जब भी आप बोलने लगते हो, तो सर आगा काफम, मतलब आप जो है खांसी से जो है आपका जो है अलग अलग राग ही निकल रहा है। तो ऐसे करके वर्णन करते हैं कि कैसे जो है समय आ रहा है, मृत्यु के एकदम नजदीक पहुंच रहे हैं सब। विदुर धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। तो फिर अभी वर्णन आता है, प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि हाँ, जीव जो हैं वो भूल जाते हैं कि वास्तविक रूप में हम भगवान के अंश हैं, और उनका वास्तविक एक कार्य है, वो है भगवान के
सेवा करना, वो छोड़ के अलग अलग तरीके से वो इंद्र भोग करने लगते हैं, अलग अलग ये करने लगते हैं, जीवन व्यतीत करने लगते हैं और उसमें अपना पूरा जीवन व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं उसमें एक ही चीज जो है उनको मदद कर सकता है, वो साधु संग। लेकिन जब ऐसे साधु भी उनको मार्गदर्शन करने आते हैं तो उनको लगता है ये साधु लोग कौन है, जो है एक कीटाणु के जैसे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं दे आर लाइक पैरासाइट्स इन सोसाइटी। ऐसे करके साधुओं का भी दुत्कार कर देते हैं। साधु ही एक व्यक्ति है जो ऐसे लोगों का उद्धार कर सकते हैं, लेकिन जब साधु उनको ज्ञान देने के लिए आते हैं तो साधु की भी निंदा करते हैं ऐसे मूर्ख लोग। प्रभुपाद जी लिखते हैं 22वें श्लोक, 23वां श्लोक। अहो मह्यासि जंतुर्जीवित्सा यः भाववन् भीमावृचो पिंडम अदाथे ग्रहपालवात। तो इसमें और जो है कड़े वचनों में बोल रहे हैं कि कैसे आप एक कुत्ते के समान हो, हदाते ग्रह पालवात। ग्रह पालवात मतलब पालतू कुत्ते के समान रह रहे हो और क्या कर रहे हो, भीमा अर्जितम पिंडम, कि भीमा जो है वो टुकड़े फेंक रहा है तो भीमसेन के टुकड़े खा के आप रह रहे हो यहाँ पे। अब भीमसेन का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि भीमसेन ने विशेष रूप से उसके जो है दुर्योधन और दुशासन जो सबसे प्रिय पुत्र थे उसका अंत किया था। तो भीमसेन आपको टुकड़े फेंक रहा है और आप कुत्ते के समान जो है यहाँ रह रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको जीवित आशा अर्थात आपको जीने की इच्छा है और महल में यहाँ रहने की इच्छा है। तो ऐसा बोलते हैं तो वो काफी धृतराष्ट्र पूरा हिल जाते हैं। तो प्रभुपाद जी इसके लिखते हैं तात्पर्य में, एक मूर्ख व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि कभी भी उसका शरीर अंत होने वाला है और उसको ये शरीर इस यहाँ पे इसलिए मिला है क्योंकि उसने अपराध किया है भगवान के प्रति। तो कैसे कोई व्यक्ति जेल में जाता है, तो जेल में इसलिए जाता है क्योंकि उसने कोई गुनाह किया है। तो वैसे ही हम सबको जब शरीर मिला है तो समझना चाहिए कि हमने गुनाह किया है और इस गुनाह से अगर निकलना है, जो हमने गलती की है उससे निकलना है, तो उसका एकमात्र उपाय है वो है भगवान की भक्ति करना। और भक्ति करके भगवत धाम जाए वही इसका सार्थकता होगी। फिर प्रभुपाद इसके अंतिम 23 लाइन में बोलते हैं कि वी कैन जस्ट इमेजिन हाउ रिस्पॉन्सिबल टास्क इज इंटरेस्टेड टू साधु लाइक महात्मा विदुर। तो विदुर का क्या कार्य था, धृतराष्ट्र को घर से बाहर निकालना, भक्ति देना और भगवत धाम भेजना। तो बोलते हैं वैसे ही ये विदुर का कार्य था। और प्रभुपाद जी आगे आने वाले श्लोकों में बोलते हैं हमें ऐसे बहुत सारे विदुर चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर के अंदर ही हैं। वो आगे आएगा श्लोक में। तो 24वां श्लोक, अग्निनिस्रतो दत्तश्च गारोदारश्च दूषितः ऋतं क्षेत्रं धनं येषं यत् तद्दत्ते अशुभि कियात्। तो बताया जाता है कि कैसे आप बोल जिसके घर में रह रहे हो पांडवों के, लेकिन उस पांडवों के साथ आपने कितना नाइंसाफी की है। क्या नाइंसाफी की, आपने उनको जलाने की कोशिश की, उनको ग्रह मतलब जहर दिया और उनकी धारा धारा मतलब उनकी जो बीवी थी अ, द्रौपदी, उसको आपने दूषित करने की कोशिश की, उसका अपमान किया। इतना सब किया और फिर भी आप उन्हीं का जो है राज्य में भी बैठे हो और जो है उनका धन इकट्ठा भी आपने लूटने की कोशिश की, राज्य भी लूटने की कोशिश की और फिर आप यहीं पे महल में अभी भी बैठे हो और भोग करना चाहते हो करके। तो उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं 5000 साल पहले, इसका तात्पर्य बहुत जरूरी है। 5000 साल पहले एक धृतराष्ट्र थे और प्रभुपाद बोलते हैं आज हर घर में धृतराष्ट्र है। और फिर उदाहरण देते हैं कि आज के जितने भी पॉलिटिकल लीडर लोग हैं, वो लोग जो हैं पॉलिटिक्स से कभी निकलते नहीं हैं। या तो उनको कोई मार देता है, या तो बताया जाता है कि उनको कोई उतारता है जबरदस्ती खींच के, तो ही वो लोग निकलते हैं, नहीं तो कोई निकलता नहीं है करके। ऐसे करके प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो धृतराष्ट्र उस जमाने में एक थे, अभी हर घर में धृतराष्ट्र हैं, कोई घर से निकलना नहीं चाहता।
तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि an absolute need for viduras to educate such just even at the present moment, मतलब अभी जो समय चल रहा है उस समय भी हमें विदुर जैसे लोग चाहिए जो प्रचार कर सकें और ऐसे धृतराष्ट्र का उद्धार कर सके। तो ये जो है धृतराष्ट्र जी जो है निकल जाते हैं, आगे श्लोकों में आएगा। पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इस्कॉन में ब्रह्मचारी बन सकते हैं, गृहस्थ बन सकते हैं, और कई जिनकी काफी योग्यता है वो सन्यासी बन सकते हैं। वानप्रस्थ थोड़ा जो है मुश्किल है, क्योंकि वानप्रस्थ के ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं हैं। अधिकांश समय जो वानप्रस्थ लेना चाहते हैं उनको जो है कोई ना कोई धाम में चले जाते हैं और वहीं पे वो सेवा करते करते अपना शरीर त्यागते हैं। मेरे को याद है हमारे एक भक्त हैं श्रीपति प्रभु, जिनका हिंद माता रेस्टोरेंट था, और अभी भी उनके भाई मदन मोहन प्रभु जो है सेवा करते हैं। तो जब बताया जाता है जैसे उनको लगा कि हाँ मैंने अपना जो है अपना कार्य सब संभाल लिया है, तो फिर वो वृंदावन में जाके रहने लगे। उन्होंने उधर भाड़े पे मकान ले लिया था और तकरीबन तकरीबन मेरे हिसाब से 18-20 साल तक वो वृंदावन में ही ठहरे थे और वृंदावन में ही सेवा कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने वहां पे शरीर त्यागा। तो वानप्रस्थ मतलब जो है ज्यादा उसके मॉडल्स नहीं है हमारे पास। पर एक बताया जाता है अगर कोई गृहस्थ में भी रह रहा है तो संपूर्ण रूप से उसको भक्ति भाव में मन लगा के रखना चाहिए, तो ही जीवन सार्थक होगा, नहीं तो वो इसमें फंसा रहेगा। फिर 25वां श्लोक, तस्यापि तव देहोयम कर्पणस्य जीवी जीवी सो परित्य अनिच्छातो जीर्णो जार्या वासासी इवा। तो 25वें श्लोक में बताते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, कृपण और ब्राह्मण। तो कृपण होते हैं कि आपका जो है इच्छा नहीं है यहाँ पे, डिस्पाइट योर अनविलिंगनेस टू डाई एंड लिव एट द कॉस्ट ऑफ ऑनर, डेथ इज अप्रोचिंग यू। तो यहाँ पे वापस से बता रहे हैं कि मृत्यु आपके पास आ रहा है, फिर भी आप छोड़ के नहीं जाना चाहते हो। लेकिन अगर आप छोड़ के नहीं जाओगे तो आपका अकस्मात मृत्यु आ जाएगा, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है यहाँ पे रह के। जैसे प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखा था गांधी जी को और बोला था गांधी जी को कि आपका जो है कभी भी मृत्यु आएगा, ये पॉलिटिक्स बहुत हो गया, अभी आप छोड़ दीजिए और भक्ति में लग जाइए। तो प्रभुपाद जी इतने उनका इतना भक्ति का ज्ञान था कि प्रभुपाद जी गांधी जी को भी ज्ञान दे रहे थे, और उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा भी था कि आपकी मृत्यु आ जाए। और उसका एग्जैक्ट वर्डिंग्स ऐसा था, प्रभुपाद बोले थे कि एकदम बुरे तरह से आपकी मृत्यु आ जाए उससे पहले जो है आप जो है निकल जाएं ये सब पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स छोड़ के। और फिर देखते हैं हम कैसे उनको जो है गोली मार के मार दिया गया, और हमको ये सब जो है हिस्ट्री में मालूम ही है। तो प्रभुपाद ने पहले ही बोला था पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है, आप छोड़ दीजिए और आप भक्ति में लगिए तो आपका जीवन सार्थक होगा करके। तो प्रभुपाद बोलते हैं दो तरह के लोग होते हैं तात्पर्य में, कृपण और ब्राह्मण। ब्राह्मण वो होता है जिसको मालूम है जीवन का लक्ष्य क्या है, भक्ति करके भगवत धाम जाना। और कृपणा वो होता है जो सिर्फ जीवन में इंद्र भोग के लिए जीवन व्यतीत करता है। प्रभुपाद लिखते हैं एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन विद हिज utmost स्ट्रेंथ एंड इवन इन ओल्ड एज ही वांट्स टू बिकम अ यंग बाय मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब जीवन पर्यंत तो भोग करता है लेकिन बुढ़ापे में भी वो जवान बनने की पूरी कोशिश करता है, दवाई लेके या किसी न किसी तरीके से। तो ऐसे होते हैं कृपण, और जो उनका जो है कोई आधार नहीं है जीवन का। तो एक चीज हमें समझना है, हमें भक्ति में व्यक्ति से ज्यादा हमें सिद्धांत को पकड़ के चलना है। ये चीज ध्यान रखिए आप लोग सब। दो चीज हो सकता है, कभी कभी हम लोग जो है लोगों से प्रेरित होते हैं, अच्छी बात है, प्रेरणा लेनी भी चाहिए। जैसे बताया जाता है विशेष रूप से हम लोग काम करते हैं मंदिर में, इस्कॉन में, क्योंकि हम किसी वरिष्ठ वैष्णव सन्यासी महाराज भक्त से प्रेरित होते हैं। तो पैसा नहीं मिलता पर हमें प्रेरणा मिलती है। और बाहर के लोग क्यों काम करते हैं? क्योंकि उनको पैसा मिलता है। तो दो ही चीज है जिससे लोग काम करते हैं, या तो पैसा
या तो किसी से प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि हम व्यक्ति को जो है उनको फॉलो करते हैं, पर व्यक्ति कभी भी आगे पीछे हो सकता है। तो ये मानसिक रूप से हमें तैयार रहना चाहिए। इस्कॉन में बहुत हुआ है कि कई जो ऊंचे स्तर पे थे, उन्होंने जो है कभी कभी आश्रम छोड़ दिया है, या फिर वो दूसरे कार्य में लग गए हैं, या वगैरह वगैरह बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम व्यक्ति से उत्साह लेते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हम क्या फॉलो कर रहे हैं? सिद्धांत। सिद्धांत कभी नहीं बदलेगा। गीता का भागवत क्या, व्यक्ति बदल सकता है। तो व्यक्ति व्यक्ति से हमें उत्साह लेना चाहिए, पर समझना चाहिए कि व्यक्ति भविष्य में बदल जाएगा, पर भागवतम कहीं नहीं बदलेगा। तो इसलिए हमें भागवत का सिद्धांत को पहले मान्यता लेके चलना है। तो अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो ये चीज मान लीजिए कि जीवन पर्यंत में भागवतम का सिद्धांत कभी नहीं बदलने वाला है, और उसको हम पालन करके चलेंगे तो हमेशा हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। तो ये अभी 26वां श्लोक हम साथ में चर्चा कर सकते हैं। गतो सर्वथम इमं देहम विराक्तो बंधना अविज्ञात गतिर जय्यात सवै धीर उदारता। तो 26वें श्लोक में बोलते हैं विरक्त मुक्त बंधना, कि इस बंधन से मुक्त करने के लिए जो है प्रभुपाद लिखते हैं उसके लिए धीर पुरुष चाहिए। धीर पुरुष अर्थात जो अपने आसक्तियों से दूर हो जाए। वन हु गोज टू अ रिमोट प्लेस एंड फ्रीज फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशंस, क्विट्स हिज मटेरियल बॉडी व्हेन इट इज बिकम्स यूजलेस। अर्थात प्रभुपाद ये विदुर जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि आपको अपना ऐसे जगह चले जाना चाहिए जहां पे कोई आपको देखे नहीं, और बिना किसी के जानकारी के आप जो है अपना शरीर त्याग दें, तो वो आपके जीवन की सार्थकता होगी करके जो है बतलाते हैं। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं उसके तात्पर्य में कि धीर शब्द का मतलब क्या होता है, कि आपके आसपास बहुत सारी चीज आपको विचलित कर रही हैं, पर आप विचलित ना हो, इसका मतलब धीर है। धीर शब्द का मतलब है कि आप विचलित न हो, यू आर नॉट डिस्टर्ब व्हेन देयर इज सफिशिएंट कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस आल्सो। तो उसमें बोलते हैं विशेष रूप से जब किसी को जो है संन्यास लेना होता है या वानप्रस्थ लेना होता है, तो उनका सबसे ज्यादा आसक्ति होता है बीवी और बच्चों के साथ, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में। तो जो बीवी बच्चों का आसक्ति छोड़ दे वो है धीर पुरुष करके बतलाते हैं। तो ये हुआ 26वां श्लोक। फिर हम 27वां श्लोक पढ़ते हैं। तो उसमें नरोत्तम शब्द का मतलब आता है कौन है नरोत्तम। तो हम पहले उस श्लोक पढ़ लेते हैं। यस्वाक्ता परतो वेह जाता निर्वेद आत्मवान हृदि कत्वा हरिम गेहत परिवाजते स नरोत्तम। तो इसमें देखिए आखिरी शब्द आता है नरोत्तम, मतलब नरोत्तम में तो सबसे उत्तम नर कौन है, नरोत्तम कौन है, कि जब वो घर छोड़ के निकल जाता है पूरी तरह से भगवान पे निर्भर होके, क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान हृदय हृदय के अंदर हमेशा जो है वो निवास करते हैं। हरिम गेहत, तो भगवान पे निर्भर होके जो है वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूरा घर वर छोड़ के निकल जाते हैं, तो वो नरोत्तम कहलाते हैं, ऐसे करके प्रभुपाद जी बतलाते हैं। तो इसके तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद जी, when one is practiced to depend fully on supreme personal godhead who lives in everyone's heart as परमात्मा। तो हमें एक चीज समझना है, अब भले ही हम लोग सब जो हैं अभी घरों में हैं, पर हमें संपूर्ण रूप से कृष्ण भगवान पे निर्भर रहना चाहिए जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो बोलते हैं भक्ति में वही प्रगति कर सकता है जो पूरी तरह से भगवान पे निर्भर हो। और अभी परिस्थिति ऐसी आ गई है, जब सब वातावरण में इतने सालों से जब आराम से चल रहा था तो इतना भगवान पे निर्भरता नहीं था, पर अभी मालूम नहीं भविष्य कैसे होगा, आने वाले महीनों में क्या हालत होगा, बंद कब तक चलेगा। तो उल्टा हमें और अपनी भक्ति तीव्रता से करनी चाहिए, जिससे हम भगवान का ज्यादा से ज्यादा आश्रय ले सकें, और ऐसे विकट परिस्थिति में हमारा मन जो है भगवान से
बिल्कुल जुड़ा रहे, हम लोग बिल्कुल भी ना हिलें। तो ये बहुत जरूरी है। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान की शक्ति इतनी है, ही कैन प्रोटेक्ट हिज सिंसियर डिवोटी इन एनी ऑकवर्ड सर्कमस्टेंसेस। ये देखिए, इसका मतलब है परिस्थिति कितनी ही बुरी क्यों ना हो, पर भगवान अपने भक्तों को हमेशा बचा सकते हैं। और इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं हमें भक्ति करनी चाहिए अपने घर पे रह के। और कैसे करेंगे? बाय हियरिंग एंड चैंटिंग। प्रभुपाद बोलते हैं इसका पर्पट बहुत जरूरी है। 27 श्लोक का आप लोग चाहिए तो पढ़ सकते हैं कि 27वें श्लोक में बोल रहे हैं कि भक्ति जरूरी है, भक्ति करोगे तो भगवान की कृपा आएगी, भगवान हमेशा हमारे मुश्किलों से बचाएंगे। और भक्ति करने का तरीका है हियरिंग एंड चैंटिंग ऑफ भगवान के नाम, भगवान की लीलाएं। और वो हमें जो है आ, हमारा जो है भक्ति भाव पूरी तरह से जागृत करेगा। और भगवान उतना मदद करेंगे जितना हम तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं। ये वापस से प्रभुपाद जी का बार बार एक पॉइंट आता है कि हमें भगवान की उतनी मदद मिलेगी जितनी हमने तीव्रता से भक्ति की है। तो जितना हम भक्ति करेंगे उतना भगवान अपनी कृपा हम पे बताएंगे। तो देखिए, भगवान का कृपा हम सब पे है, लेकिन हम जितना तीव्रता से भक्ति करेंगे उतना भगवान का और हमें कृपा मिलेगा। जैसे मुझे याद है, हम लोग जगन्नाथपुरी यात्रा में थे, और जगन्नाथपुरी यात्रा में राधानाथ महाराज के साथ हम लोग थे, करीबन 2000 भक्त थे। और सब लोग को महाराज ने बोला कि ये जो समुद्र है ये तीर्थ स्थल है। क्यों तीर्थ स्थल है? क्योंकि यहाँ हरिदास का शरीर को महाप्रभु ने धोया था, और उसके बाद उन्होंने घोषित किया था कि ये समुद्र नहीं, अभी ये तीर्थ स्थान है, और जो भी उसमें स्नान करेगा उसका कल्याण होगा। तो सब भक्तजन जाइए, इसमें स्नान करके आइए। तो अ, एक तकरीबन तकरीबन आज से मेरे हिसाब से 10-12 साल पहले की बात है, 12 साल से भी शायद ज्यादा होगा। तब उस यात्रा में दयामृत प्रभु भी थे हमारे साथ। तो सब लोग स्नान करने गए, तो स्नान करके सब आए, तो सब लोग कपड़े वपड़े पहन रहे थे। तो महाराज ने दयामृत प्रभु को बुलाया, और महाराज बोले कि हम लोग में से एक भक्त जो है वो दूर गया है तैरते हुए, और वो दिख नहीं रहा है अभी। तो उसको तकरीबन वापस आने को आधा घंटा लगेगा। लेकिन हम लोग सब जो हैं हरिनाम करते हुए जो है हम टोटा गोपीनाथ जा रहे हैं, आप यहीं रुकिए। जब वो भक्त वापस आएगा तो उसका नाम वाम पूछ लीजिएगा, और उसको काउंसलर के साथ पास लेके जाके पूछिएगा कि क्यों बिना परमिशन के वो इतनी गहराई तक गया करके। तो देवानंद प्रभु रुके रहे। तो और ऐसे ही सही हुआ। तकरीबन तकरीबन आधा घंटा होने के बाद जो है वो इतनी गहराई में था कि दिख भी नहीं रहा था। वो आधे घंटे के बाद बाहर आया, जहाँ पे सब भक्त जा चुके थे। तो देवर प्रभु रुके थे उसके लिए। फिर मालूम चला वो विपिन विहारी प्रभु करके थे, जो अभी निगड़ी आश्रम में ब्रह्मचारी हैं। तो उसको लेके गए, मुरलीधर प्रभु के काउंसली थे वो। तो उनके पास ले गए, उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे गहराई में चले गए। तो मैं आपको एक कथा इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, 2000 भक्त हैं। मैं जब यात्रा ले जाता हूँ 50 लोग होते हैं, तो कभी कभी 50 लोग पे नजर रखना मुश्किल होता है। राधानाथ महाराज उस वक्त 2-3 हजार भक्त लोग थे। 2-3 हजार में से एक भक्त अंदर गया, महाराज ने तब तक देखा जब तक वो अदृश्य नहीं हो गया, पानी के अंदर तैरते तैरते। और महाराज ने ये भी समझ लिया कि वो बहुत तेज तैरने वाला है, वापस आएगा। लेकिन क्योंकि उसने जो है अलग से गया है, अलग से बिना बोले किया है, तो देवमत प्रभु को सेवा में लगा दिया। तो इतने जो है कुशल जो हमारे लीडर हैं, महाराज हैं, गुरु हैं, उनके अंडर में रहने का ये फायदा है। तो कल मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने वाला था जो मैंने सुना नहीं पाया, कि कैसे हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। तो कल मैंने बताया था मैं आपको अगले दिन कहानी बताऊंगा। तो उसके बारे में आप लोग को जस्ट बता देता हूँ। एक बार हुआ ये हमारे मंदिर में, बच्चों का वो एक बच्चे लोग ड्रामा करते थे।
तो सब ब्रह्मचारी को बोला गया कि अरे ड्रामा देखना चाहिए ऐसा ऐसा करके। तो सब बच्चों ने ड्रामा देखा और बच्चों का ड्रामा ब्रह्मचारियों ने देखा। उसके बाद एक ब्रह्मचारी ने ऐसी कमेंट मार दिया, अरे इसमें ऐसा है वैसा है करके। तो उसका जो कमेंट मारना था, उसके बाद ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि वो कमेंट दूसरा डिवोटी काउंसलर ने माता जी को बोला। वो माता जी को इतना बुरा लगा, रोने लग गई। और उसी वक्त राधानाथ महाराज आ गए। तो राधानाथ महाराज पूछने लगे क्यों रो रहे हो। और वो ऐसे ऐसे घूमते घूमते महाराज ने उस काउंसलर के पास पहुंचे। महाराज ने बोला तुमने क्यों उसको बोला, तो उसने बोला ये ब्रह्मचारी ने बोला। फिर महाराज उस ब्रह्मचारी के पास गए और ऐसे पूछते पूछते पूरे उनको बोले क्यों तुमने ऐसा बोला। तो फिर महाराज बोले आप कभी कुछ बोल देते हो, आपको मालूम नहीं चलता उसका आगे जाके उसका असर क्या होता है। पर हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम बोलते हैं ना, नाप तोल के हर शब्द बोलें। तो उससे क्या होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। महाराज बोले तुम्हारे बोलने के कारण जो है तुम्हें मालूम भी नहीं है, ये डिवोटी रो रहा था इतना, जबकि तुमने ऐसी मजाक में बोल दिया। तो ऐसा असर हो जाता है। आप कभी गलती से भी कुछ ऐसा बोल दें तो किसी का हृदय जो है उस पर चोट लग जाती है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैं संपर्क में बोल रहा हूँ जहाँ बोलते हैं आपको सत्य वो बोलते समय ध्यान रखना चाहिए। अगर ये दुख देने वाला है तो ये सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो अभी हम जो है 28वां श्लोक लेंगे। 28वां श्लोक में बताया गया है, अथोदिच्यम दिश्रम यातो स्वैरज्ञात गतिर्भवान इति रावक प्रयास काल पुंसाम गुण विकर्षणा। तो इसमें बोलते हैं पावर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साधु। तो अभी ये 29 से 37 जो है इन श्लोकों में बताया जाता है धृतराष्ट्र और गांधारी और विदुर घर छोड़ देते हैं, महल छोड़ देते हैं और महाराज युधिष्ठिर जो है काफी दुखी हो जाते हैं। तो ये श्लोकों में इसका वर्णन आएगा और ये सेकंड लास्ट है। और उसके बाद आखिरी में नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि मार्गदर्शन करते हैं। तो 29 to 37 इज जितना शिक्षण दिया है विदुर जी ने, उसके कारण धृतराष्ट्र गांधारी दोनों महल छोड़ के जा रहे हैं और विदुर जी भी उनके साथ निकल जाते हैं। और ये देख के युधिष्ठिर महाराज दुखी होते हैं। तो वो वर्णन आता है अभी 29 से 37 श्लोक तक। तो 29वां श्लोक हमने पढ़ा, तो उसमें बोलते हैं पावर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साधु। Dhritarashtra, firmly convinced by the introspective knowledge, broke the strong familial connections and set out to the path of liberations। तो देखिए विदुर जी के संग के कारण धृतराष्ट्र में कितना बदलाव आ गया। उन्होंने समझ लिया कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। उन्होंने उसी वक्त जो है अपना पूरा राजपाट के साथ महल के साथ संबंध छोड़ दिया। यहाँ तक कि अपनी जो भार्य है गांधारी उसको भी छोड़ देते हैं और सीधा निकल जाते हैं इसके लिए अपना भक्ति करने के लिए। तो ये 29वें श्लोक में बताया गया है। हाँ 29वां श्लोक में ये बताया। ठीक है, फिर 30वां श्लोक की बताया जाता है कि कैसे गांधारी थी वो भी अपने पति को जो है पीछे पीछे चलने लगी। और एक स्त्री को जो है अपने पति का जो है अनुकरण करना चाहिए। वानप्रस्थ में प्रभुपाद जी लिखते हैं स्त्री जुड़ सकती है, पर एक बार संन्यास ले लेते हैं तो उनकी जो बीवी है वो नहीं आ सकती। और इसके अंदर जो है 29 श्लोक में प्रभुपाद जी ने संघ का बहुत महत्वपूर्णता बताई है परपट में। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इवन बाय वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी वन कैन अचीव परफेक्शन। मतलब एक भक्त का जो है कुछ समय संग मिलेगा तो उससे देखो पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। जैसे विदुर के संग से धृतराष्ट्र का पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं अपने जीवन की कथा बताऊं तो मेरा जीवन परिवर्तित हो गया क्यों, मेरे गुरु द्वारा भक्तिसिद्धांत ठाकुर के द्वारा। और पहले मीटिंग में ही कुछ मिनटों के लिए मेरा उनसे मुलाकात हुआ और उन्होंने मेरा पूरा जीवन बदल दिया और मैंने ये कार्य में लग गया, वो है भागवतम की रचना करना और भागवतम का प्रचार में। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं बिना मेरे गुरु के हो सकता था कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता था,
लेकिन बिना गुरु की सहायता के, भक्तिसिद्धांत ठाकुर के, मैं एक भक्त नहीं बन पाता था, इतना प्रचार नहीं कर पाता था। और इसका पूरा श्रेय किसको मिलता है? मेरे गुरु को। तो गुरु का संग 1 मिनट भी मिलना कितना लाभदायक है करके प्रभुपाद जी बताते हैं। फिर बोलते हैं कि प्रभुपाद जी बोलते हैं इस दुनिया में कुछ भी है, कोई जो है समय के लिए ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है। और उदाहरण देते हैं जैसे बादल है, अभी हमारे सर पे बादल दिखेगा, पर कुछ समय के बाद जो है वो बादल निकल जाएगा। जैसे हमने पहले श्लोकों में सुना है, वायुरिव घनावली। तो बादल है लेकिन हवा से निकल जाता है। तो काल के प्रभाव से हमारा सबका जीवन जो है खत्म होने वाला है। जैसे मैं महाराज के साथ कमरे में था जब तो कृष्ण प्रभु का देहांत हुआ था उनके परिवार वालों के साथ। तो महाराज बोले समय की बात है, अगर आज 220 है, 2000 में 2020 साल चल रहा है ये, तो हो सकता है आने वाले 2120 में 100 साल के बाद हम में से कोई भी नहीं रहेगा। हो सकता है हम में से किसी का फोटो भी नहीं रहने वाला। हमारा फोटो तब तक ही रहेगा जब हमारे पहचान वाले इस धरती पे हैं। जैसे किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होंगे, तो वो लोग रखते हैं फोटो। फिर बाद में वो चले जाते हैं तो तीसरी पीढ़ी शायद ही रखेगी, नहीं तो वो भी नहीं रखेगी। तो उसी प्रकार से, और फिर हमने अपने जीवन में क्या किया उसके बारे में तो कोई चर्चा करने वाला ही नहीं है। तो अगर हम आध्यात्मिक नहीं करते हैं, भौतिक ही कार्य करते रहते हैं पूरे जीवन पर्यंत, तो हमारा जीवन व्यर्थ में चला जाता है। जैसे प्रभुपाद जी बतला रहे हैं 29वें श्लोक में कि ये तो आसमान में बादल के समान है, या समुद्र में पानी के कभी कभी झाग बनते हैं। तो झाग हैं और फिर कुछ समय में वो झाग खत्म हो जाते हैं, मालूम है ना, मट पानी के जो है बुलबुले से बन जाते हैं, झाग जैसे बन जाते हैं। तो वैसा हमारा जीवन है। हमें लग रहा है कि नहीं हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, लेकिन वास्तविक रूप में क्षण भंगुर है और समय के बाद कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो ये 29वें श्लोक में बताया प्रभुपाद जी ने। और फिर बोलते हैं कि जो गांधारी थी, हो सकता था कि वो अपने पिताजी के पास जा सकती थी, लेकिन गांधारी ने ये सोचा नहीं, मुझे अपने पिताजी के साथ नहीं जाना, मुझे अपने पति का अनुकरण करना है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं रामचंद्र की भार्या सीता ने भी किया था। तो सीता भी वनवास में गई थी, वैसे गांधारी भी जो है उनके इसमें साथ चली जाती है। और बोलते हैं कि जो है धृतराष्ट्र ने गांधारी को बोला नहीं था आप मेरे साथ आओ, लेकिन वो पूरी तरह से दृढ़ निश्चय किया था उसने भी, किया तो मैं अपने पति को जो है उनके मार्गदर्शन पे चलूंगी, जहां वो जा रहे हैं करेंगे। तो बोलते हैं जैसे उनका मन पूरी तरह से एकाग्र हो गया था कि मैं पूरी तरह से अपना जीवन सार्थक करूंगा, मेरी बीवी करे न करे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि दो तरह के सन्यासी होते हैं, एक दंडी और त्रिदंडी। तो मायावादी लोग जो होते हैं वो एक दंडी होते हैं, और जो भक्त होते हैं वैष्णव भक्त वो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं। और मायावादी सन्यासी आपको हिमालय में मिलेंगे और वैष्णव सन्यासी आपको वृंदावन में मिलेंगे। अभी यहाँ 31 श्लोक में आता है कि कैसे युधिष्ठिर महाराज जो है अपने रोज का कार्य कर रहे हैं, वो भगवान को जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, सूर्यदेव को प्रणाम कर रहे हैं, फिर ब्राह्मणों को गैया, अनाज, जमीन, सोना सब जो है दे रहे हैं दान पुण्य में। और फिर जैसे ही वो देखते हैं, वो जाते हैं दशरथ धृतराष्ट्र महाराज के पास आशीर्वाद देने के लिए और गांधारी माता से, तो देखते वो वहां नहीं है। तो एकदम चौंक जाते हैं, एकदम दुखी हो जाते हैं। तो उसका वर्णन आता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं द हाउसहोल्डर रिक्वायर्ड टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जो गृहस्थ व्यक्ति है, प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसे युधिष्ठिर महाराज सुबह सुबह जल्दी उठ के अपना सब कार्य कर रहे हैं, तो हर एक गृहस्थ व्यक्ति से उम्मीद किया जाता है कि वो सुबह जल्दी उठे, स्नान करे और भगवान की सेवा करे और प्रार्थनाएं करे। प्रभुपाद जी दूसरी जगह कृष्ण बुक में लिखते हैं कि कृष्ण भगवान स्वयं जब यहाँ पे लीला कर रहे थे, तो रोज सुबह वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। और जैसे हमने चर्चा किया है, जब वो उठते थे तो उस समय तो अलार्म क्लॉक नहीं था, तो कैसे उठते थे वो? तो बताया जाता है जैसे ही मुर्गा बांग
बांग देता है। तो मुर्गा बांग देना मतलब सुबह का ब्रह्म मुहूर्त समय आ रहा है। तो जैसे ही मुर्गा बांग देता था, कृष्ण भगवान अपने बिस्तर से उठ जाते थे। तो सारी की सारी रानियां जो हैं, 16 108 रानियां, वो सारी की सारी जो हैं बुरे वचन मुर्गे को बोलने लगते थे कि मुर्गा, तेरे बांग देने के कारण हमारे प्रियतम कृष्णा हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई कितने ही आराम से अपने बिस्तर पे सोया हो, लेकिन जैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय आए तो उसे जो है बिस्तर से उठना चाहिए और नहा धो के अपना सुबह का भगवान का प्रार्थना और वो सब कार्य करना चाहिए। बोलते हैं लेकिन आज के, प्रभुपाद लिखते हैं, आज के लोगों में पूरी उल्टी आदत है। लेट उठेंगे और बेड टी लेंगे। बेड टी मतलब बिना नहाए धोए, बिना जो है मुंह धोए, बिना ब्रश किए बेड टी लेंगे, बिना स्वच्छता के, बिना कुछ से, तो ऐसे बोल रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, और बोलते हैं कॉल इज अबाउट टू हाँ, एंड। तो ठीक है, ये वाला जो श्लोक है हम लोग इसी से चर्चा करेंगे कल, इसी पे कंटिन्यू करेंगे 31 से। तो 30 श्लोक तक हुआ, और कल होगा हम लोग 30 से 60 श्लोक करके पूरा हम चैप्टर एंड करेंगे, और फिर परसों नया चैप्टर हम लोग चर्चा करेंगे, 14 चैप्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।